नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 12 जून 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, ट्राउट उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी केंद्र सरकार, धर्मशाला में बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। समाचार नंबर 2, दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस की नई टीम के ऐलान की तैयारी, सीएम सुक्खू के साथ रजनी पाटिल ने की ड्राफ्ट पर चर्चा। समाचार नंबर 3, शिमला में करंट से टीममेट की मौत, धामी में मीटर को खंभे से कनेक्शन देते समय लगा झटका। समाचार नंबर 4, तस्वीर के साथ बातें भी रिकॉर्ड करेंगे कैमरे, धर्मशाला के सीसीटीवी कैमरों में साउंड सिस्टम फिट करने की योजना। समाचार नंबर 5, गर्मी से निचोड़ डाला हिमाचल, अंगारे बरसा रहे सूर्यदेव, सूती कपड़े पहने ज्यादा पानी पिए। समाचार नंबर 6, पांगी की सड़कों पर आईबैक्स ने लगाई रौनक, चालक ने मोबाइल में कैद किया नजारा, वन्यजीव प्रेमी खुश। समाचार नंबर 7, पावर कारपोरेशन के अधिकारियों का रिकॉर्ड खंगाल रही सीबीआई। समाचार नंबर 8, एक ही जगह होंगे प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। समाचार नंबर 1, ट्राउट उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी केंद्र सरकार, धर्मशाला में बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल बुधवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर कहा कि हिमाचल में ट्राउट मछली के उत्पादन के लिए केंद्र सरकार सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के किसान कृत्रिम गर्भाधान से गाय की नस्लों व संख्या को बढ़ाकर दूध के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत की नींव को मजबूत किया है। मोदी सरकार का 11 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा है। मोदी राज आधुनिक भारत का स्वर्ण काल माना जाएगा। वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, सुपर पावर बनकर विश्व में नंबर 1 होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रक्षा बजट में खासी बढ़ोतरी की है। पूर्व में देश के कई जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, जबकि वर्तमान में नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। नक्सली घटनाओं में 70% कमी आई है। भारत वर्तमान में दूध उत्पादन में विश्व भर में नंबर 1 पर है, जबकि मत्स्य पालन में भारत विश्व में दूसरे पायदान पर है। उन्होंने कहा कि रक्षा निर्यात में वर्ष 2014 से 34 गुना वृद्धि देखी गई है। भारत प्रमुख वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि देश भर में 116 करोड़ मोबाइल यूजर हैं। एसपी सिंह बघेल ने इस दौरान मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में देश भर में उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं की जानकारी भी दी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाक को सबक सिखाया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नियंत्रण रेखा के पार और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में 9 आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा समन्वित त्रिसेवा प्रतिक्रिया के रूप में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। इस अवसर पर विधायक सुधीर शर्मा, पवन काजल, पूर्व मंत्री सरवीन चौधरी, विशाल नेहरिया, प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी विश्व चक्षु, देवेंद्र कोहली व चंद्रभूषण नाग मौजूद रहे। समाचार नंबर 2, दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस की नई टीम के ऐलान की तैयारी, सीएम सुक्खू के साथ रजनी पाटिल ने की ड्राफ्ट पर चर्चा। दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के ऐलान की तैयारी चल रही है। वहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ प्रभारी रजनी पाटिल की चर्चा हुई है। लगातार 2 दिन रजनी पाटिल से सीएम की बैठक दिल्ली में हुई। मुख्यमंत्री मंगलवार को शिपकीला दौरे से शिमला लौटने के तुरंत बाद दिल्ली रवाना हो गए थे। उनके दिल्ली जाने के साथ ही हिमाचल कांग्रेस के गठन को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली गए। ऐसे में मुख्यमंत्री के एकाएक दिल्ली जाने से सियासी गलियारों में चर्चाओं का माहौल गर्म है।
और उनके दिल्ली दौरे के अंदर खाते कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान द्वारा डिप्टी स्पीकर विनय कुमार को भी दिल्ली बुलाया गया, जो कि मंगलवार को दिल्ली गए थे। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के लिए उनका नाम भी लिया जा रहा था। बहरहाल मुख्यमंत्री ने बुधवार को दिल्ली में पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, दोनों सह प्रभारियों सहित अन्य नेताओं से मुलाकात कर सत्ता संगठन से जुड़े मसलों पर चर्चा की। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी सप्ताह प्रदेश कांग्रेस के नए सिरे से गठन पर मुहर लग जाएगी। देखा जाए तो कांग्रेस की प्रदेश से लेकर जिला व ब्लॉक कमेटियां बीते 7 माह से भंग चल रही है और इस समय संगठन में इकलौती पदाधिकारी के तौर पर प्रतिभा पार्टी प्रदेशाध्यक्ष पर बनी हुई है। हालांकि उनका भी उक्त पद पर 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में नए चेहरे को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाने की चर्चाएं भी जोर पकड़े हुए हैं। गौर हो कि अपने दिल्ली दौरे के तहत उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की है। इसी तरह लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा सहित अन्य नेताओं से मिले हैं। बताया जा रहा कि सीएम गुरुवार को वापस शिमला लौट आएंगे। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, वहीं केसी वेणुगोपाल से सीएम मिल सकते हैं। रजनी पाटिल को सह प्रभारियों की जो रिपोर्ट मिली है, उसी पर उन्होंने सीएम से दिल्ली में बात हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी जल्द लगेगी मुहर। प्रदेश सरकार में मंत्री के रिक्त चल रहे एक पद को भी जल्द भरा सकता है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में भी मुख्यमंत्री हाईकमान से चर्चा कर सकते हैं। वहीं एक मंत्री को ड्रॉप किया जा सकता है। ऐसा होने से सुक्खू कैबिनेट में 2 नए चेहरे शामिल होंगे। होली लॉज समर्थक प्रतिभा सिंह को ही पार्टी प्रदेशाध्यक्ष पद पर बनाए रखने की पैरवी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू भी कह चुके हैं कि प्रतिभा सिंह को ही दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने अच्छा काम किया है। कद्दावर नेता को ही सौंपी जानी चाहिए जिम्मेदारी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात के दौरान अपना पक्ष रखा है कि यदि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कोई बदलाव होता है तो किसी कद्दावर नेता को ही यह कमान सौंपी जाए। इससे पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप राठौर भी यह बात कह चुके हैं। अब हाईकमान को आगामी निर्णय लेना है। गौर हो कि हिमाचल में कांग्रेस अलग अलग गुटों में बंटी हुई है। ऐसे में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष पद को लेकर सभी में खासी खींचतान मची हुई है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में विधायक संजय अवस्थी, सुरेश कुमार, विनोद सुल्तानपुरी सहित अन्य नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। इसी तरह मंत्री अनिरुद्ध सिंह का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए उछाला जा रहा है। पहले विधायक कुलदीप राठौर का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह इस दौड़ में शामिल ही नहीं है। हालांकि वे भी हाईकमान की पसंद बताए जा रहे हैं। समाचार नंबर 3। शिमला में करंट से टीममेट की मौत। धामी में मीटर को खंभे से कनेक्शन देते समय लगा झटका। प्रदेश की राजधानी शिमला के धामी क्षेत्र में पेश आए एक दर्दनाक हादसे में 30 वर्षीय विद्युत कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान हरविंद्र उम्र 30 साल निवासी गांव त्रिपल तहसील हरिपुर जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। मृतक हरविंद्र विद्युत बोर्ड में टीममेट के पद पर तैनात था। बताया जा रहा है कि शिमला के धामी क्षेत्र के पास 16 मील के पास बिजली खंभे पर काम करते समय हरविंद्र करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हरविंद्र धामी में अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। बताया जा रहा है कि हरविंद्र की करीब 1.5 महीने पहले ही शादी हुई थी। इस हादसे से पूरा परिवार सदमे में है। मामले की शिकायत हरविंद्र के पिता रविंद्र कुमार ने पुलिस थाना बालूगंज में दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस थाना बालूगंज में रविंद्र कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि यह दुर्घटना बिजली बोर्ड की लापरवाही के कारण हुई। बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर 1 बजे के करीब हरविंद्र स्थानीय व्यक्ति के घर बिजली मीटर लगाने पहुंचे थे। इस दौरान विद्युत बोर्ड ने लाइट भी नहीं काटी थी। जब वह खंभे सर्विस वायर जोड़ रहे थे, तभी एचटी लाइन की चपेट में आ गए और नीचे गिर गए। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत उपचार के लिए धामी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
एएसपी शिमला नवदीप सिंह का कहना है कि पुलिस शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 125, 106 के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार नंबर 4। तस्वीर के साथ बातें भी रिकॉर्ड करेंगे कैमरे, धर्मशाला के सीसीटीवी कैमरों में साउंड सिस्टम फिट करने की योजना। अब स्मार्ट सिटी धर्मशाला में स्थापित कैमरों में साउंड सिस्टम फिट करने की योजना बनाई गई है, जिसमें अब 350 से अधिक स्थापित सीसीटीवी कैमरों से वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्ड करने का फीचर भी जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, जरूरत पड़े पर ऑडियो मैसेज, कोई भी संदेश व आपदाओं के समय अलर्ट करने में भी उक्त सीसीटीवी कैमरे मददगार बन पाएंगे। धर्मशाला शहर के अति भीड़भाड़ चौक व पर्यटक स्थलों में कैमरे स्थापित किए गए हैं। ऐसे में साउंड सिस्टम कनेक्ट होने से स्मार्ट सिटी के कैमरों का और अधिक बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार, नगर निगम व स्मार्ट सिटी धर्मशाला का अत्याधुनिक तकनीक पर फोकस किया जा रहा है। इसके तहत ही कैमरे स्थापित करने को प्रपोजल तैयार करने के एमसी व स्मार्ट सिटी को सीएम सुक्खू की ओर से दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने कांगड़ा जिला के दौरे के दौरान पिछले सप्ताह 4 जून को देहरा से पुलिस अधीक्षक कार्यालय धर्मशाला में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चक्षुचक्र का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया था। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में 2 करोड़ 62 लाख रुपए में 229 सीसीटीवी व आईटीएमएस कैमरे स्थापित किए हैं, जिसमें हर पल की निगरानी कमांड कंट्रोल सेंटर में की जा रही है, जबकि स्मार्ट सिटी की ओर से चरान में अलग से कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने के साथ ही 120 कैमरे भी स्थापित किए हैं। चरान में स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल सेंटर सहित पुलिस सीसीसी के साथ लिंक कर दिए जाएंगे। एमसी धर्मशाला के आयुक्त एवं स्मार्ट सिटी के सीईओ कम एमडी जफर इकबाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चक्षुचक्र के साथ ही कैमरों में साउंड सिस्टम स्थापित किए जाने को लेकर भी योजना बनाई जा रही है। समाचार नंबर 5। गर्मी से निचोड़ डाला हिमाचल, अंगारे बरसा रहे सूर्यदेव, सूती कपड़े पहने, ज्यादा पानी पिए। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है। तेज गर्मी से लोगों को लू लगने का खतरा जाता है। साथ ही गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन का खतरा भी बना रहता है। आईजीएमसी के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डा बलबीर वर्मा ने बताया कि गर्मी में मसल्स में शुगर के घटने से, ज्यादा पसीना आने से बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ने लगती है। ये परेशानी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। लू लगने का सबसे ज्यादा खतरा वृद्ध, गर्भवती और नवजात शिशुओं को रहता है। इसके अलावा लू से अन्य लोगों को भी खतरा रहता है। डा बलवीर वर्मा ने बताया कि लू से बचाव का एकमात्र तरीका सावधानी रखना है। लू लगने के कारण व्यक्ति बीमार हो सकता है। शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे चक्कर आने की संभावना बढ़ जाती है। बाहर निकलते समय छाते का प्रयोग करना चाहिए। सूती कपड़े हो तो बेहतर है, लेकिन कपड़े खुले होने चाहिए। डिहाइड्रेशन से कैसे बचें? डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमेशा अपने साथ वाटर बॉटल रखनी चाहिए। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी का सेवन करना चाहिए। पानी में ओआरएस का घोल मिलाकर पीने से भी काफी हद तक डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। लू से बचाव के तरीके। गर्मी में धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफेद या हल्के रंग के ढीले कपड़ों का उपयोग करें। बिना खाना खाए घर से बाहर न निकलें। ज्यादा भीड़ वाली जगह, गर्म घुटन भरे कमरों, रेल व बस में यात्रा कम से कम करें। काफी मात्रा में पानी पिएं। ऐसे कपड़ों से खुद को रखें ठंडा। गर्मियों में कॉटन सबसे अच्छा कपड़ा होता है। कॉटन के कपड़े पसीना जल्दी सूखा देते हैं, जिससे शरीर ठंडा रहता है। इसलिए गर्मी के मौसम में हल्के रंग के कॉटन कपड़े पहनें। गर्मियों में ढीले और आरामदायक कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे। समाचार नंबर 6। पांगी की सड़कों पर आईबैक्स ने लगाई रौनक, चालक ने मोबाइल में कैद किया नजारा, वन्य जीव प्रेमी खुश। वन मंडल पांगी के तहत गोंधला के समीप आईबैक्स के झुंड मोबाइल के कैमरे में कैद हुआ है। यह रोमांचक वीडियो अब वन्य जीव प्रेमियों और प्रकृति के प्रति समर्पित लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई है। बर्फीले पहाड़ों की पृष्ठभूमि में घूमते ये आईबैक्स हिमालय की जैव विविधता का जीवंत प्रमाण है। इस वीडियो को पांगी वन मंडल के चालक राकेश कुमार खन्ना ने हाल ही में चंबा जाते समय गोंधला के समीप कैद किया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
बताते चलें कि इससे पहले वन मंडल पांगी के वन रक्षक ने चस्क भटोरी क्षेत्र में भी आईबैक्स के झुंड को मोबाइल के कैमरे में कैद किया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में इन विलुप्तप्राय वन्यजीवों की स्थायी उपस्थिति बनी हुई है। उधर वन मंडलाधिकारी रवि गुलेरिया ने बताया कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग वानस्पतिक और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण को लेकर पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। विभाग की निरंतर निगरानी, गश्त और संवेदनशील क्षेत्रों में मानवीय दखल को सीमित करने जैसी पहलें वन्यजीवों के सुरक्षित आवास की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वन विभाग की यह सजगता और स्थानीय कार्मिकों की सक्रियता इस बात का संकेत है कि यदि प्रकृति को खुला और सुरक्षित वातावरण मिले तो वह चमत्कारी रूप स्वयं सामने लाती है। समाचार नंबर 7। पावर कारपोरेशन के अधिकारियों का रिकॉर्ड खंगाल रही सीबीआई। हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले की जांच को लेकर सीबीआई हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। सीबीआई की टीम जहां पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले की जांच के लिए हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के आरोपी पूर्व अधिकारियों की प्रॉपर्टी रिटर्न सहित अन्य रिकॉर्ड खंगाल रही है। सीबीआई की टीम आरोपी अधिकारियों के समय में किए गए विभिन्न प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम आने वाले दिनों में पावर कॉरपोरेशन के पूर्व अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। सीबीआई ने विमल नेगी मौत मामले में दिल्ली में एफआईआर दर्ज जांच शुरू कर दी है। सीबीआई विमल नेगी मौत मामले से जुड़े रिकॉर्ड को खंगाल रही है। इसके बाद सीबीआई की टीम पावर कॉरपोरेशन के कार्यालय के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई की एसआईटी में डीएसपी सीबीआई बृजेंद्र प्रसाद सिंह, सीबीआई के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार और सब इंस्पेक्टर नीलेश सिंह को विमल नेगी मौत मामले की जांच सौंपी है। समाचार नंबर 8। एक ही जगह होंगे प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। हिमाचल में प्री स्कूल एजुकेशन और आंगनबाड़ी पोषण आहार की व्यवस्था कोलोकेशन के आधार पर चलेगी, यानी इन दोनों विभागों के संस्थानों को एक ही जगह लाने की कोशिश हो रही है। भारत सरकार से मिले ऐसे निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। इसमें कुल 10 मेंबर जोड़े गए हैं। शिक्षा विभाग के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अनुसूचित जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग यानी इसोमसा को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। राज्य सरकार की ओर से बनाई गई संयुक्त समिति में शिक्षा सचिव राकेश कंवर अध्यक्ष होंगे, जबकि सेक्रेटरी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मेंबर बनाए गए हैं। इसोमसा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक इस कमेटी में मेंबर होंगे। समग्र शिक्षा के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी एजुकेशन के साथ साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता भी सदस्य होंगे, जबकि एडिशनल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस कमेटी को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हिमाचल में समयबद्ध तरीके से लागू करना है। इस स्कीम को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या ज्वाइंट डिक्लेरेशन और जरूरी गाइडलाइन भी बनानी होगी। यह काम इस कमेटी को 1 महीने के अंदर करना है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 2.85 लाख लाभार्थी एनरोल। हिमाचल में 18,925 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बचे हैं, जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों में कन्वर्ट किया जा रहा है। अभी 2,716 आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों में ही चल रहे हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में हैं, जिन्हें गांव की ही स्कूल में शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। इन केंद्रों को चलाने के लिए 37,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात हैं और केंद्रों में कुल बेनिफिशियरी का एनरोलमेंट 2.85 लाख से ज्यादा है। इनमें बच्चों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।